जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोने में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं हम टॉपिक की दुनिया में टाइम वेस्ट करते हुए। केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और मिसलेनियस टॉपिक हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स में मेरा एएमयू चल रहा था अर्थात एटॉमिक मास यूनिट का चल रहा था। इसके जितना भी क्वेश्चन था लगभग हम करवा दिए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन है अभी मैं करवा ही रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। टाइम को वेस्ट करते हुए, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अब क्वेश्चन की दुनिया में करके, ठीक है। लेकिन यदि आपको एक बार वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एक एक मिनट का आपका टाइम का वैल्यू है, इसीलिए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में लेकर आपको। कहता है क्वेश्चन कि मेरा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तनु अम्ल से जो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा भैया, वह है मेरा कौन सा है कि आप जब सक्रियता से नहीं पढ़िएगा ना, उसमें आपको जो मिलेगा आपको कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा सक्रियता से नहीं। हालांकि आपको हम धातु और धातु चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ। फिलहाल हम इसमें बताते हैं तनु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, धातु करेगा। धातु में भी कौन? लोहा। लोहा तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है किसकी? तो प्लास्टिक बोतल या बाल्टी जो बना होता है वह मेरा पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट की और पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनता है। अर्थात एक पीवीसी रहता है और एक मेरा जो होता है पॉली पीएटी होता है। पीएटी का नहीं होता, पॉलीएथिलीन और टेरेफेटलेट, यह दोनों का मिक्सचर रहता है। प्लास्टिक का बोतल या बाल्टी, जो बाल्टी आप लोग यूज करते हैं, इसीलिए आपको जब उसको पटकवो करते हैं एक बार में नहीं भांगता है, कितनों उस पर बैठ भी जाइएगा जल्दी नहीं भांगता है। रीजन उसका जो लचीलापन जो रहता है पॉलीविनाइल क्लोराइड उसमें और पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट के कारण, ठीक है। और उसमें सल्फ़र मिला रहता है, इस लचीलापन लच करते रहता है। तो दोनों मिक्सचर उसमें मिला हुआ रहता है, किसमें? प्लास्टिक बोतल या बाल्टी का बना जो रहता है। तो दोनों रहता है, इसलिए इसका आंसर जो ऊपर ही दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? अरे कितनों डिग्री सेल्सियस ले ले भैया, उससे आपको मतलब नहीं है। मतलब किससे? उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 के बराबर होता है। किसका? 7 के बराबर। किसका? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। कौन सा तत्व का यौगिक सबसे अधिक संख्या में है? तो दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे अधिक यौगिक बनाया है तो वह है कार्बन। कार्बन के इतना ब्रह्मांड में कोई यौगिक नहीं बनाया है। कार्बन का अभी लगभग करोड़ों यौगिक हैं, ठीक है। बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने बोला था कि कार्बन जो मेरा है, ठीक है, कार्बन से हम यौगिक नहीं बना सकते हैं। लेकिन उसका क्या चेला मतलब कि उसका जो चेला आया जिसका नाम था बोहलर ने, अब बोहलर ने कार्बन से हज़ारों तत्व बना करके दिखा दिया, उसको असिद्ध करके दिखा दिया। कार्बन का श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसके अंदर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज़्यादा होने के कारण इसके पास आबंध भी 4 होता है और यह अधिक तत्व बनाने का संकेत करता है भैया। तो सबसे अधिक संख्या में यौगिक जो मेरा है वह कार्बन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर जो मेरा है जो हम लोग पीते हैं वह एक कोलाइड है। कोलाइड कहने का तात्पर्य ये हो गया कि कोलाइड उसको बोला जाता है जिसको आप जैसे मान लें कि आप छाँकिएगा, जिससे मान लें क्रीम को आप छाँकते हैं, दूध में क्रीम रहता है, जब दूध से क्रीम को छाँकते हैं तो क्रीम देखिएगा छाँकने वक्त ऊपर में आपका छाँकना में हल्का हल्का क्रीम लग जाएगा, अर्थात छाँकने के बाद कुछ केमिकल आपका बच जाएगा, उसी को बोला जाता है कोलाइड, ठीक है। रक्त को भी जब छाँकिएगा तो रक्त का जितना भी प्लाज्मा है सब नीचे चल जाएगा, उसका कुछ पार्टिकल उसमें चिपका हुआ रह जाएगा, चिपचिपा, उसी को बोलते हैं कोलाइड। तो सोडा वाटर भी मेरा एक कोलाइड का ही प्रकृति का है, तो सोडा वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है, हम इसका अलग से आपको वीडियो बना करके डाल देंगे। फिलहाल हम आपको अभी आंसर आपको बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन का प्रतिशत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है?
कहता है निकेल समूह का है सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व जो मेरा है निकेल समूह का वह प्लेटिनम है। प्लेटिनम मेरा सबसे भारी तत्व है। निकेल के समूह में आता है, ठीक है। समूह मतलब होता है कि ऊपर से नीचे, और आवर्त मतलब बाएं से दाएं। तो ऊपर से नीचे मेरा निकेल के नीचे में है या प्लेटिनम, ठीक है, इसीलिए प्लेटिनम आ जाएगा उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है। तो कॉपर सल्फेट को जो हम रखते हैं भैया वह चांदी का रहता है डिब्बा, अर्थात चांदी का उस सबसे ऊपर में परत चढ़ा होता है या चांदी का डिब्बा ही रहता है जिसके अंतर्गत हम कॉपर सल्फेट को रखते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट को हम नीला थौथा के नाम से भी जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट को एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ कि कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है, तो नीला थौथा भी कहते हैं इसको, ठीक है। CuSO4/7H2 इसका फॉर्मूला होता है। तो किस धातु के अंतर्गत रखा जाता है, तो सोना का चांदी के अंतर्गत रखा जाता है। चांदी को बोलते हैं एजी, और एजी का मतलब होता है कि अर्जेंटम, बल्कि एजी मतलब ए गधा नहीं, अवे गधा नहीं, बल्कि अर्जेंटम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं क्या। तो जो देता है मेरा तेल और वसा दोनों मिलाते हैं, हाथ में रगड़िएगा तो उसमें मेरा साबुन के साथ जाएगा मेरा ग्लिसरॉल रहता है, उसमें ग्लिसरॉल के कारण चिपचिपा हुआ हो जाता है। तो किसके कारण भैया, ग्लिसरॉल के कारण। तो ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन मौजूद रहता है, ठीक है। का नाम में ही छिपा है आंसर। क्या कार्बनिक यौगिक में क्या मौजूद रहता है, तो कार्बन रहता है मौजूद। तो कार्बन से ही बना है कार्बनिक, कार्बन से बने यौगिक को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए, क्या बोले, कार्बन से बने यौगिक को ही कार्बनिक यौगिक के नाम से हम जानते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा कार्बनिक, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन ही पाया, कार्बन पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही का चयन कीजिए। तो आइए हम सही का चयन करते हैं। ठोस CO को हम बोलते हैं भैया, ठोस CO2 होता है। ठोस CO2 को हम बोलते हैं शुष्क बर्फ़। क्या होता है, शुष्क बर्फ़ बोलते हैं उसको, सूखा बर्फ़। कैल्शियम कार्बोनेट जो मेरा संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का 1 का 2, 2 का 3। कार्बोनिक एसिड जो मेरा पाया जाता है भैया वह सोडा वाटर में आपको कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, जिस कारण से आप सोडा वाटर पीते हुए तो गला में करकरा के लगता होगा, झनझना जाता होगा गला, ठीक है। तो गला आपका झनझना जाएगा किसके कारण, तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल रहने के कारण, ठीक है। तो 3 का 4 हो गया। तो एक ही बचा मेरा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं। बाय और खाय अर्थात बेकिंग सोडा बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 1 का 2 आ गया, 1 का 2, इसमें 1 में ऑप्शन है 2 का 3, हाँ 2 का 3 यहाँ है, 3 का 4 भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में आप सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है किस में। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का हम उपयोग बहुत जगह करते हैं भैया। पहला आप जब वो जो तार देखे हैं, जो तार हम लोग घर में लगाते हैं कवर वाला तार, उस कवर जो बना रहता है तार का वह पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही बना रहता है। नहीं विश्वास है तो आप तार जब खरीदिएगा उस तार में दिखेगा लिखा होगा PVC, क्या बोले उसमें लिखा होगा PVC, अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनता है। दूसरा जो हम लोग सीट लेते हैं, सीट कवर जो बनता है मेरा, सीट कवर ही मेरा पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही बनता है, जो बैठते हैं सीट कवर लेकर करके। तीसरा चादरें सब जितना भी बनता है मेरा सब पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनाता है। बरसाती जो हम पहनते हैं, ठीक है, बरसाती में भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अर्थात यह तीनों हम इसका यूज करते हैं, सीट कवर में बनाते हैं, चादरें बनाने में भी उपयोग करते हैं और बरसाती में भी उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होता है। कहते हैं किसमें ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें दोनों चीज़ उपस्थित होता है, आयनिक भी रहेगा और सहसंयोजक बंधन भी रहेगा। आयनिक बॉन्ड उसको बोला जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आयनिक जो बॉन्ड का निर्माण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से सहसंयोजक बंधन का उपयोग होता है। साझेदारी होने का कारण इसमें देखिए, इसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होगा क्योंकि K+Cl-, इसमें भी मेरा इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होगा, अर्थात ये आयनिक बॉन्ड का उदाहरण है। 1, 2 SO2 भी आयनिक योग का उदाहरण है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं क्या,
ऑप्शन नंबर डी में NaOH है, सोडियम में प्लस है, ऑक्सीजन में माइनस है, फिर इसमें प्लस है। तो इसमें तीनों मिक्सचर हुआ है, कोई बॉन्ड नहीं करेगा बल्कि एक दूसरे सबको संपर्क कर कॉन्टैक्ट करके रख के अपने आप को सह संयोजक बनाएगा। साथ में आयनिक तो है ही है, प्लस माइनस है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है। कहता है हड्डी और दांत जो बना होता है किसका, तो हड्डी और दांत जो बना होता है मेरा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। Ca3PO4 होल 3 होता है, होल 2 होता है इसका फॉर्मूला। Ca3PO4 होल 2 इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो CH3OH जो मेरा सूत्र है भैया, तो सबसे पहले हम बता दें कि कौन सा ग्रुप का है भैया, ये संतृप्त है को संतृप्त है, आइए हम बताते हैं थोड़ा। तो यह जो मेरा है भैया हो जाएगा पहले CH3, तो मीथ इथ प्रोब्यूटेंट होता है। तो CH3 से मेरा मीथेन, CH4 रहता है तो मेरा मीथेन हो जाता है। चूँकि मीथेन नहीं तो मेथिल, और OH जो मेरा आता है वह OH जो मेरा OH का क्रियाशील फंक्शन समूह है मेरा अल्कोहल। तो जहाँ पर OH रहता है उसको लास्ट में बोलते हैं एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री इसमें शामिल होता है। कहते हैं सॉल्वे विधि से हम किसका उपयोग करते हैं, कच्ची सामग्री का। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है मेरा। तो सॉल्वे विधि में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज करते हैं। किसका, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम सॉल्वे विधि का प्रकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो CHOH होल और CHOH होल बॉन्ड लिखा है, फिर CH2OH है, में कुल मिलाकर क्या है। इसमें कुल मिलाकर 4 जो मेरा प्रकाशिक समावेशी है। कितना, 4 हैं, अर्थात 4 को देखिए कार्बन यहाँ पर एगो बना रहा है समावेशी, दूसरा, तीसरा और चौथा। कार को 4 कार्बन है ना, तो जितना कार्बन उतना समावेशी इसको दिखने को मिलेगा। तो 4 को कार्बन है, इसलिए इसमें 4 समावेशी इसका बनेगा। समावेशी के साथ प्रकाशिक समावेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र जो होता है MgOH होल 2 होता है। क्या बोले, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या, MgOH होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम जिंकेट का जो सूत्र होता है Na2ZnO2 होता है। क्या बोले, Na2ZnO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दूध उदाहरण है। दूध मेरा एक पायस है और पायस का उदाहरण है अर्थात इमल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, अर्थात कौन सब में घुल जाता है, मतलब कौन सबको घुला लेता है। विलायक मतलब घुला लेना, और विलय मतलब घुल जाना। तो कौन सबको घुला लेता है, तो पानी जो है भैया, पानी में सब कुछ, पानी सबको अपने अंदर घुला लेगा, इसीलिए बोलते हैं पानी सार्वत्रिक विलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीमेंट का कार्य क्या है। तो सीमेंट का जो कार्य है वह एडहेशन करना, अर्थात एक दूसरे को जोड़ना, मजबूती से पकड़ के रखना, उसी काम है किसका, सीमेंट का। तो एडहेशन मतलब मजबूती से पकड़ कर रखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है। तो जल में जो सबसे कम जो घुलता है गैस, उस गैस का नाम है भैया नाइट्रोजन। क्या बोले, नाइट्रोजन इसका सबसे कम घुलता है कौन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं भैया कि जिसका प्रकृति धातु क्या हो, ठीक है, अर्थात जो जिसमें धातु का उपयोग किया गया हो। जैसे देखिए Na मतलब सोडियम होता है, सोडियम क्या है, धातु है, उसमें ऑक्सीजन मिला है, तो धातु और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर क्षारीय ऑक्साइड बना लेता है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर बनती है क्या। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का अभिक्रिया हम 300 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो क्या बनता है, तो मेरा बन के उत्पन्न होता है भैया क्या, तो मीथेन। क्या बोले, मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। क्या बोले, CH4 इसका सूत्र होता है मीथेन। मीथेन जो पाया जाता है हमारा दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। मीथेन कहाँ पर पाया जाएगा, पर दलदली क्षेत्र में या गाय के जुगाली में, और बहुत जगह पाया जाता है। तो हम अलग से हम बहुत जगह पाया जाता है। तो फिलहाल याद रखिए मेन रूप से कहाँ पर, दलदली क्षेत्र एग्जाम में बहुत बार पूछता है,
और साथ ही साथ गाय का जुगाली जो करता है उस समय मीथेन गैस ही निकालता है। गोबर गैस में भी आपको मीथेन गैस मिलेगा। तो इस तरह से मीथेन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता दिए, लगभग 70 क्वेश्चन हो गया। लगभग आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हम 25-25 का सेट चलाते हैं, इसलिए 25 क्वेश्चन मेरा यहीं पर पूरा जाता है आज का। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के सेशन के बताएंगे, आगे भी क्वेश्चन इसमें बहुत हैं अभी। तो आप इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहिए, और पहली बार जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट ज़रूर करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और लाइक तो करके जाइए भैया, ठीक है। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।